हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ 8086। तो यहाँ पर हमारा ये जो सेशन चल रहा है सेकंड पार्ट है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के पिन डायग्राम का। तो पिन डायग्राम हमने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें समझा रखी थी और ख़ास तौर से जो है आपका मिनिमम मोड रिलेटेड पिन्स समझाई थी हमने। इसके बाद जो है यहाँ पर आज हम करेंगे जो है मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिन्स ऑफ 8086। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ पिनें और बची हुई थी वो भी एक्सप्लेन करेंगे। मीन्स 8086 के पिन डायग्राम के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इस तरफ से ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम समझा चुके थे और ये इंस्ट्रक्शन भी हम समझा चुके थे। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं और यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शंस कुछ बची हुई हैं, उनको हम समझाएंगे। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है या तो मिनिमम मोड रिलेटेड पिन्स पूछता है या मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिन्स पूछता है। क्लियर है। तो मिनिमम मोड रिलेटेड पिन्स हम समझा चुके थे। अब 8086 की मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिन्स यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिन्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये कितनी होती है? 8 पिन्स होती हैं। 8 पिन्स होती हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर एक पिन होती है, देखिए MN/MX बार और यहाँ पर लिखा है MN/MX बार। MN/MN का मतलब है मिनिमम, MX का मतलब है मैक्सिमम। यदि इस पिन पर जीरो जाएगा तो ये मैक्सिमम मोड में काम करेगा और यदि इस पिन पर 1 जाएगा तो ये मिनिमम मोड में काम करेगा। यदि 1 है तो ये मैक्सिमम मोड में काम करे, मिनिमम मोड में काम करेगा। तो मिनिमम मोड में यहाँ पर ये 8 पिन्स हैं, 8 पिन्स काम करते हैं। लेकिन ये इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई है MN/MX बार की, यदि वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पर 8 पिन्स ये काम करती हैं। कौन कौन सी हैं? RQ GT, RQ GT, RQ 0 लिखा है और 1 लिखा है। लॉक S2 S1 S0। इसके बाद QS0 QS1। इन सभी पिन्स को समझना है कि कौन कौन सी पिन्स होती हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर। ये पिन्स में 8 हेडिंग नहीं दिखेंगी, इस वाले में 8 पिन है। यहाँ पर 2-2 पिन्स एक बार में ख़त्म हो गई, इसलिए बहुत ही जल्दी फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पर 8 पिन्स, यहाँ पर देखिए RQ बार GT नॉट बार, RQ बार GT 1 बार, RQ बार RQ नॉट। यहाँ पर भी नॉट लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर भी नॉट लगा सकते हैं हम। RQ नॉट GT नॉट, RQ नॉट RQ 1, यहाँ पर 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ पर RQ 1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर RQ 1 लिखा है। क्लियर है। तो इन पिनों को हम मल्टीप्लेक्स पिन्स हैं। पहले इसी पिन पर होल्ड काम कर रही थी मिनिमम मोड में और होल्ड एक्नॉलेजमेंट काम कर रही थी। लेकिन जब ये जो है आपका मैक्सिमम मोड में काम करेगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर, तो आपकी ये पिन्स काम करेंगी। तो यहाँ पर आते हैं RQ नॉट, GT नॉट, RQ1 और GT1। ये जो है 2 पिनों की हेडिंग हमने एक साथ डाली है क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम होता है। क्लियर है। ये करती क्या है? RQ का मतलब है रिक्वेस्ट बस, रिक्वेस्ट बस पिन से यहाँ पर लिखा है रिक्वेस्ट बस पिन्स। RQ का मतलब रिक्वेस्ट है, बसेस के लिए रिक्वेस्ट है। GT का मतलब है ग्रांट बस। ग्रांट का मतलब क्या है? एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी बस को हैंडल करने के लिए और जो है यदि आपको जो है परमिशन मिल जाती है तो बस ग्रांटेड हो जाएगी। वही यहाँ पर लिखा है कि RQ और GT नॉट क्या होती है इन मैक्सिमम मोड, क्योंकि मैक्सिमम मोड में ही पिन्स काम करती। इन मैक्सिमम मोड होल्ड एक्नॉलेज पिन्स आर रिप्लेस्ड बाई किस पिन से? RQ और GT से। RQ G2 हमने कई बार लिखा है। RQ नॉट GT नॉट, RQ1 GT1 यहाँ पर है सिग्नल्स। RQ नॉट GT नॉट, RQ1 GT1 सिग्नल्स। ठीक है। यहाँ पर कई बार लिखा है रिक्वेस्ट पिन और ग्रांट बाय यूजिंग द बस रिक्वेस्ट सिग्नल्स। क्लियर है। बस रिक्वेस्ट के लिए सिग्नल्स जाएगा, देन म्यूपी रिलीज द सिस्टम बस। तब म्यूपी क्या करेगा? रिलीज कर देगा, रिलीज द सिस्टम बस एंड सेंड्स GT सिग्नल। GT क्या है भाई? GT पर बार लगा होगा, GT पर बार लगा होगा। GT सिग्नल टू डैश सिस्टम। जिस सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेजी थी बसेस के लिए, उस जब बसेस की रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेगा तो जो है माइक्रो प्रोसेसर 8086 उसी पिन पर आपका ग्रांट सिग्नल भेजेगा।
क्लियर, बार लगा हुआ है इन पर, इसलिए एक्टिव लो कहलाएंगी ये सभी पिंस, एक्टिव लो। क्लियर है। इसके बाद यहाँ लगे बोथ सिग्नल्स आर सिमिलर, मतलब आर क्यू नॉट चाहे जी टी नॉट की बात करो और दूसरा है आर क्यू वन जी टी वन, दोनों सिमिलर होते हैं दोनों। यदि इसको ये समझ लिया है तो ये समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, इसलिए हमने दोनों की थ्योरी एक साथ लिखी है। लेकिन इन दोनों में थोड़ी सा माइनर सा डिफरेंस होता, क्या, बोथ आर सिमिलर एक्सेप्ट क्या, आर क्यू नॉट जी टी नॉट हैज हाइयर प्रायोरिटी देन आर क्यू वन जी टी वन। आर क्यू वन जी टी वन है, इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, इसकी प्रायोरिटी लोअर होती है, बस इतना सा डिफरेंस है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं हम, ये पिंस दोनों एक साथ खत्म हुई हैं क्योंकि दोनों का ऑपरेशन सेम था, प्रिंसिपल सेम, इसलिए एक साथ दो पिन खत्म हो गई हैं। यहाँ पर 8 पिंस बताई थी, इसलिए 8 हेडिंग नहीं डली है क्योंकि 2 पिंस यहाँ पर भी खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद एक पिन आती है यहाँ पर, कौन सी पिन, LOC की लॉक का मतलब ताला लगा देना है। क्लियर है। माइक्रोप्रोसेसर में 8086 में एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है लॉक पिन की। यदि लॉक कर देते हैं तो माइक्रोप्रोसेसर की सिस्टम बस जो होती है, कोई दूसरा सिस्टम उसकी माइक्रोप्रोसेसर की बस का यूज नहीं कर सकता है। यदि ये लॉक कैसे होगा, वह लॉक बार इक्वल टू 0 कर दें, यदि लॉक पिन पर इस पर बार लगा है, एक्टिव लो पिन है और इसकी बार लगा है और 0 कर देंगे तो सिस्टम बस लॉक हो जाएगा। तो यही है, व्हेन लॉक बार इक्वल टू 0 देन म्यूपी लॉक द सिस्टम बस फॉर सिक्योरिटी पर्पस। किस पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से। मीन्स किस पर्पस से, मीन्स अदर सिस्टम कैन नॉट यूज इट्स सिस्टम बस, मतलब दूसरा सिस्टम जो है इस माइक्रोप्रोसेसर 8086 की बसेस का यूज ना कर पाए। ठीक है, इससे बगैर परमिशन लिए, और जब लॉक करना है तो इस पिन पर 0 भेज दीजिए। यदि बसेस से काम कराना है, उसे देना है किसी को काम करने के लिए, तो इस पर हाई भेज दीजिए, तो जो है लॉक नहीं होगा, खुल जाएगा लॉक। क्लियर है। तो ये पिन हो गई है आपकी, यहाँ पर ये वाली भी पिन हो गई है। इसके बाद है स्टेटस सिग्नल्स। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कहें तो स्टेटस सिग्नल्स बहुत थे 8 स्टेटस सिग्नल्स थे, S0 S1 S2 S3। कौन कौन से थे, S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 एंड S7 तक थे। 8086 माइक्रोप्रोसेसर स्टेटस सिग्नल्स 8 होते हैं, जबकि 8085 में 2 स्टेटस सिग्नल्स से, कौन कौन से, S0 और S1 बस स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल्स क्या करते हैं, सिर्फ ये ऑपरेशन का स्टेटस बताते हैं, इसलिए स्टेटस बताते हैं विच टाइप ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उस टाइम कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन का स्टेटस पर बताती हैं 8 पिंस। लेकिन 8086 में 8 होती हैं 8 पिंस। क्लियर है। तो S0 S1 S2, S0 क्या देगी, S0 S1 S2 यहाँ पर है, यहाँ पर लगी हैं S0 S1 और S2। तो इन तीनों पर यहाँ पर क्या लग गया है, बार लग गया है। तो बार लग के काम करो तो लो पर काम करे तो हाई पर करेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए इन पर यहाँ पर बार लगा के किया, और IC में बन चुका है, और जैसा बन चुका हमें आज वैसा ही पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। S1 S2 और S0 3 पिन हैं, 3 पिन्स हैं। यहाँ पर इन पिनों का डिस्कशन करना है हमें, क्या करती हैं 3 पिनों का, देखिए कंबाइंड होके काम करती, तीनों कंबाइंड, जब तीनों की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होगा तब कोई एक निष्कर्ष निकलता कौन सा ऑपरेशन होगा। तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर इसके ऑपरेशन के लिए स्टेटस बताते हैं विच टाइप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस टाइम में। तो इसकी वैल्यू 3 टाइम 0 से 3 टाइम 7 तक बना देना है, मीन्स 0 से 7 तक इसकी बाइनरी बना देनी है। ये आपको बनाना आता होगा। जब इन तीनों की वैल्यू 0 होगी, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑपरेशन चल रहा होगा, इस स्टेटस बताया है इसने। IO R बार इनपुट आउटपुट रीड चल रहा होगा, इनपुट आउटपुट राइट चल रहा होगा। हल्ट कब चल रहा होगा, तब ये जो दोनों क्या होंगे, ये 1 होगा और ये 0 होगा, तो हल्ट ऑपरेशन होगा। क्लियर है। हल्ट एंड ऑफ प्रोग्राम। इसके बाद OF का मतलब ऑफ कोड फैच, यदि 100 हो तो ऑफ कोड फैच होगा। इसके बाद मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन। यदि तीनों को 1 पर कर देते हैं हम तो नन है, यहाँ पर तीनों को 1 कर देते हैं तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है। क्लियर है। तो S0 S1 और S2 ये 3 पिनें यहाँ पर लगी थी, ये 3 पिनें एक ही हेडिंग में खत्म हो गई हैं। क्लियर है। तो 1 और 2 यहाँ हो गई थी, 3 यहाँ हो गई थी, 4 5 6 पिंस हो गई। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो 8 पिंस थी, 2 पिंस और आपकी बची हैं, कौन कौन सी, QS0 एंड QS1।
क्लियर। QS0 और QS1 यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर ये डिवाइड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डिवाइड कर दिया, बोर्ड में जगह कम थी इसलिए ये आ गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, इसके बाद आपको कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। क्लियर है। तो एक QS0 और QS1 जो है आपका यहाँ पर है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन में ही काम करती हैं। तो QS का मतलब समझ लीजिए, Q का मतलब है इंस्ट्रक्शन Q होती थी 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। Q का मतलब इंस्ट्रक्शन Q को Q लिखा गया, IQ वहां लिखते थे, यहाँ पर Q लिखा गया है। S का मतलब स्टेटस, मतलब इंस्ट्रक्शन Q जो होती है उसका स्टेटस क्या है ऑपरेशन करने का। QS0 और QS1 जो है दो पिन्स ये बताया करती हैं। तो यहाँ पर वही बात है, दीज टू आउटपुट सिग्नल्स रिफ्लेक्ट द स्टेटस ऑफ IQ। IQ मीन्स इंस्ट्रक्शन Q कौन सा ऑपरेशन कर रहा है उसके स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता, मीन्स बताता है कौन सा ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन क्यू में चल रहा है। ये दोनं पिन से बताती हैं। क्लियर है। दीज स्टेटस इंडिकेट्स द एक्टिविटी इन द क्यू। एक्टिविटी क्यू में कब हो रही है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस क्लॉक साइकिल। जब प्रीवियस क्लॉक साइकिल में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसका स्टेटस ये बताता है। क्लियर है। QS0 लेकिन एक कॉम्बिनेशन में ही काम करती हैं। तो QS0 QS1 दोनों, यहाँ पर QS0 ही लेना है, यहाँ पर QS1 ध्यान रखिए। यहाँ पर S0 यहीं लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से, 1 10 100 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर लेते तो D0, क्योंकि ये नंबर है ना इसलिए D0 D1 D2 यहाँ से चलना है लेफ्ट हैंड पर, इकाई दहाई सैकड़ा हिसाब के हिसाब से। तो यहाँ पर इसको ऐसे नहीं पलट देना है कि इसको इधर उधर कर दो, नहीं तो ये सिस्टम बिगड़ जाएगा। क्लियर है। QS0 यहाँ लेना है, QS1 यहाँ लेना है, ये आपको पहले से पता होगा, छोटी सी बात है। ठीक है। तो ये इनके कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब इन दोनों की वैल्यू 0 0 होगी तो कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर QS0 QS1 की वैल्यू यदि 0 0 हो जाए तो नो ऑपरेशन, मीन्स कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा होगा। यदि इसकी वैल्यू 0 1 हो जाए तो फर्स्ट बाइट ऑफ कोड, फर्स्ट बाइट और ऑफ कोड का उठा रहा होगा, उससे रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा होगा। फर्स्ट बाइट मतलब लोअर बाइट। इसके बाद क्या है 1 0, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है 1 0 हो जाती तो क्या होगा, IQ इज इम्प्टी। IQ कैसी हो जाएगी, इम्प्टी हो जाएगी। यदि इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाती है, सबसिक्वेंट बाइट ऑफ एन ऑफ कोड। सबसिक्वेंट बाइट ऑफ एन ऑफ कोड का मतलब है ये फर्स्ट बाइट उठा रहा है, अगर तो फर्स्ट बाइट उठाया उसने कब उठाया, फर्स्ट बाइट 0 1 में, और जब 1 1 यदि इन दोनों की वैल्यू है तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा तो सेकंड बाइट जो उसकी है उसको, सबसिक्वेंट बाइट का मतलब सेकंड बाइट को वो जो है क्या कर रहा है, ऑफ कोड फैच कर रहा है। क्लियर है। ऑपरेशन कोड को। क्लियर है। स्टेटस बता रहा है ये भी किस, लेकिन किसका, इंस्ट्रक्शन क्यू का। इंस्ट्रक्शन क्यू भी 6 बाइट लॉन्ग होती है, फर्स्ट बाइट को एग्जीक्यूट कर रहा है या सेकंड बाइट को। क्लियर है। ऑफ कोड को, तो इसलिए इसको इंस्ट्रक्शन क्यू स्टेटस बताता है ये भी। लेकिन ये बता रहे थे स्टेटस इसका एक तरह से मशीन साइकिल का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन क्यू के बारे में बताते हैं। 2 पिन। क्लियर है। तो ये 8 पेनें थी, यहाँ पर देखिए 2 पेनें यहाँ पर हो गई हैं। इस पर मैं कहूँ अगर तो 8 पेनें यहाँ पर लिखी थी, कौन कौन सी हैं, 1 और 2 तो यहाँ हो गई है, 3 यहाँ हो गई है, यहाँ पर 4 5 और 6 यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है। और 2 पेन्स यहाँ को 7 और 8 यहाँ पर हो गई, 7 और 8 पेन्स यहाँ पर हो गई है। क्लियर है। तो ये तो हो गया है आपका क्या। इसके बाद यहाँ पर कुछ पेनें और बची थी यहाँ पर, जैसे ये वाली पेन नहीं बताई थी हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में, ये सेकंड पार्ट है। तो क्लियर। अब ये BHE बार और ऑब्लिक S7 लिखा हुआ है। यस देखिए 8086 में मल्टीप्लेक्स्ड पिन्स बहुत सारी होती हैं, लगभग 50% से ज़्यादा ही होती हैं। देखिए ये वाली 8 पिन से मल्टीप्लेक्स्ड हैं, ये वाली भी मल्टीप्लेक्स हैं, ये 16 पिन से यहाँ पर है और 4 पिन यहाँ पर है मल्टीप्लेक्स्ड हैं। तो 16 4 20 तो यहीं हो गई, यहाँ 28 हो गया है। ये 28 29 पिन जो है यहाँ पर मल्टीप्लेक्स, 29 पिन मल्टीप्लेक्स होती हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, और 40 होती है 20। क्लियर है। 11 पिन ऐसी बचती हैं जो मल्टीप्लेक्स नहीं है, इसलिए मल्टीप्लेक्स पिन बहुत होती हैं। मल्टीप्लेक्स का मतलब है एक ही पिन 2 तरह के ऑपरेशन करता है, इसलिए जो है बहुत ही अच्छा, बहुत फास्ट माइक्रो प्रोसेसर हो गया है।
इसके बाद BHE बार के बारे में हमने लिखा, BHE बार का मतलब होता है बस हाई इनेबल, बस हाई इनेबल। देखिए 8086 माइक्रोप्रोसेसर में मेमोरी जो है, मेमोरी 8086 तो आपका जो है 16 बिट का माइक्रोप्रोसेसर, वो तो ऑपरेशन 16 बिट का करेगा। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर को जब मेमोरी में रखते हैं तो मेमोरी में 16 बिट का एक साथ नहीं स्टोर होता है, वो मेमोरी में 8-8 बिट के रखा जाता है। इसलिए मेमोरी को दो भागों में बांटा गया था, इवन बैंक और ऑड बैंक। तो जब BHE बार का काम आता है, BHE बस हाई इनेबल, हायर बाइट को मतलब ऑड बैंक को उठाने के लिए वहां पर D8 to D15 कनेक्ट होता है, D8 to D15। क्लियर है? तो BHE बार D8 to D15 के लिए काम आती है, लेकिन ये अकेले हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसको A0 एक पिन एड्रेस लाइन A0 जो होती है उसके साथ मेमोरी बैंकिंग का पढ़ेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। वो हो सकता है पढ़ के जब यहाँ तक आए हैं तो वो पढ़ लिए होगे मेमोरी बैंकिंग क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए BHE बार हम समझा रहे हैं बस हाई इनेबल, तो यहाँ पर BHE बार और A0 लिया है हमने। A0 का मतलब एड्रेस लाइन्स A0 to A19 थी, एड्रेस लाइन A0 to A19 कहाँ है, A0 से A15 है, A16 से लेकर 19 है, तो A0 to A19 यहाँ पर आया है। तो A0 to A19 में से जो A0 है यहाँ पर एड्रेस लाइन्स का वो है यहाँ पर। तो मेमोरी बैंकिंग में यही होता है, एड्रेस लाइन का एक पिन ले लिया, बहुत लॉजिकल है। यहाँ पर इसकी पिन की वैल्यू 0 होगी, यदि A0 की वैल्यू 0 होगी तो इवन एड्रेस मिलेगा, यदि इसकी वैल्यू 1 होगी तो निश्चित तौर पर ऑड एड्रेस मिलेगा। क्लियर है? तो ये BHE बार और A0 को कंबाइन करके ही समझा जाता है। हम BHE बार का फंक्शन अकेले नहीं बता सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है या बताना उचित नहीं है, फुल फॉर्म भर बता सकते हैं। तो ये अगर 0-0 है दोनों की वैल्यू तो दोनों पेन ऑन हो गई, इवन बैंक ऑड बैंक ऑन हो गई है। तो D0 to D7 और D8 to D15 एक साथ ऑन हो जाएंगे, एक बस साइकिल में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर D0 to D15 लिखा जाएगा। क्लियर है? और D0 to D15 16 बिट का डेटा उठा रहा है और 16 बिट के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड एसएस। एसएस का मतलब है डेटा का लेना देना। इससे ये नहीं डिस्कस नहीं कर रहा डेटा ले रहे हैं या दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वर्ड एसएस 16 बिट का डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है। क्लियर है? इसके बाद इसकी वैल्यू 0 और 1 हो जाती है तो क्या होगा, तो 0-1 हो जाती है तो BHE बार में ऑड बैंक ऑन हो गई, ऑड बैंक में D8 to D15 कनेक्ट था, तो हायर बाइट का डेटा उठेगा, D8 to D15 काम करेगा, इसलिए हायर बाइट एसएस हो जाएगा। H बाइट लिखा है, H का मतलब हायर बाइट, और इसकी वैल्यू 1-0 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लोअर बाइट में तो और इवन बैंक ऑन हो जाएगा। इवन बैंक में D0 to D7 कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर D0 to D7 लिख दिया, और D0 to D7 निश्चित तौर पर लोअर बाइट है, लोअर बाइट के डेटा को एसएस कर सकता है। एसएस का मतलब डेटा का लेना देना। क्लियर है? BHE बार आपका फंडा क्लियर होगा, लेकिन A0 के साथ टेबल बनाने के बाद कंफर्म हुआ है, अकेले नहीं वो कर सकते क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो इनको अलग अलग नहीं समझाया जा सकता, इनको अलग अलग नहीं समझाया जा सकता, ये ग्रुप में ही काम करेंगे, इसलिए तभी एक निष्कर्ष निकलता है। ऐसे यहाँ पर A0 और BHE बार को कंबाइन करेंगे तभी एक निष्कर्ष निकलेगा। इसके बाद यहाँ पर ऑब्लिक करके लिखा था S7, तो स्टेटस सिग्नल्स जो था आपका, स्टेटस सिग्नल्स जो था S7, ये तो S7 है, तो ये तो आपको समझ में आ गए हैं। S7 यहाँ पर था, S7 का क्या काम है, नॉट यूज्ड। S7 यूज ही नहीं होता है माइक्रोप्रोसेसर में, S7 आर नॉट यूज, ये कभी भी यूज नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा बनाया गया है, एक्स्ट्रा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो इसका यूज कर लेंगे। लेकिन माइक्रोप्रोसेसर 8086 के कई वर्जन बने हैं, तो इसके बाद इस माइक्रोप्रोसेसर 8086 में इसका यूज हो ही नहीं पाया, बहुत बड़े बड़े माइक्रोप्रोसेसर मार्केट में आ गए, इसलिए आज भी खाली पड़ा हुआ। आईसी में बन चुका है, यूज हो रहा है, इसलिए अब जब बन चुका है आईसी में तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्लियर है? इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक पिन और बची है, कौन सी, टेस्ट पिन बची है, टेस्ट पिन। तो यहाँ पर हमने लिखा टेस्ट पिन के बारे में। टेस्ट पिन क्या होती है, टेस्ट पिन क्या होती है, व्हेन टेस्ट इक्वल टू 0, टेस्ट पिन की वैल्यू कैसी हो जाती है, टेस्ट पिन की वैल्यू कैसी हो जाती है, यदि टेस्ट पिन बार 0 हो जाती है तो क्या होगा भाई, तभी टेस्ट पिन 0 हो जाएगी, देन 8086 इंटर्स इनटू वेटिंग मोड। तब माइक्रोप्रोसेसर कहाँ चला जाएगा, वेटिंग मोड में चला जाएगा। वेटिंग मोड का मतलब माइक्रोप्रोसेसर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने काम को छोड़ के वेटिंग मोड में चला जाएगा, वेट करने लगेगा। कब तक वेटिंग मोड में रहेगा, तब तक टेस्ट पिन बार पर 0 रहेगा। जब तक टेस्ट पिन बार पर 0 रहेगा तब तक वो वेटिंग मोड में ही रहेगा 8086 माइक्रोप्रोसेसर।
क्लियर है। जैसे ही इस पिन पर 1 होगा तो वेटिंग मोड से हट जाएगा। तो यहाँ पर कब तक रहेगा, टिल टेस्ट पिन इक्वल टू 0। जब तक टेस्ट पिन बार 0 रहेगी तब तक ये वेटिंग मोड में ही रहेगा 8086 माइक्रोप्रोसेसर। इसके बाद यहाँ पर एक पिन और बचती है, कौन सी, ए वाली पिन है। ए वाली पिन बची हैं A16, यहाँ पर 4 पिन हैं, A16, A17, A18, A19। तो A16-A19 लिखा है और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स पिन्स होती हैं। S3 है यहाँ पर S3 है, S4 है, S5 और S6 है। यहाँ पर यही वाली तो बची थी आप, S3, S4, S5 और S6। क्लियर है। तो यहाँ पर यही समझना है हमें कि S3, S4, तो S3, S4 एक साथ काम करते हैं कंबाइन होकर, इसलिए दोनों की टेबल बनाई गई है। S3 और S4 देखिए, S3, S4, S5, S6 6 हैं, 4 हैं यहाँ पर, S3 से S6 तक। क्लियर है। तो 2 को तो कंबाइन करके यूज करना है। यदि S3, S4 की वैल्यू 0, 0 है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या करेगा, ऑपरेट होगा, ऑपरेशन में आएगा। और यदि 0, 1 है तो कौन सा, SS स्टेटस सिग्नल्स, जो सॉरी स्टैक सिग्नल, SS का मतलब स्टैक सिग्नल ऑपरेटर की टेबल याद होनी चाहिए। 1, 0 है अगर तो कोड सेगमेंट, यदि 1, 1 है तो डेटा सेगमेंट। 4 ही तो सेगमेंट रजिस्टर थे, चारों सेगमेंट रजिस्टर्स को ऑपरेट करने के काम में आएगा कौन सा, आपका S3 और S4। स्टेटस बताएगा कि कौन सा सेगमेंट रजिस्टर ऑपरेशन कर रहा है इस टाइम, उस प्रेजेंट टाइम पर। तो ये क्या बताता है, S3, S4 दो जो है कंबाइन होके बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा सेगमेंट या डेटा सेगमेंट या कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। क्लियर है। तो 4 सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, इसलिए 2 बिट को लेना पड़ा, क्योंकि 2 बिट का लेंगे 2 to the power n 2 to the power 2 करने से 4 होगा, इसलिए इसके 4 कॉम्बिनेशन बने हैं। चारों सेगमेंट रजिस्टर्स के लिए व्यवस्था बन गई है स्टेटस बताने के लिए। तो यहाँ पर S3 था, S4 था, अभी 2 और बचे, S5 और S6। S5 क्या करता है, S5 यूज्ड फॉर करंट सेटिंग ऑफ IF इंटरप्ट फ्लैग। IF का मतलब इंटरप्ट फ्लैग होता है, IF है यहाँ पर, IF का मतलब इंटरप्ट फ्लैग होता है, उसको सेटिंग करने के काम में आता है S5। क्लियर है। S5 का मतलब है यदि इंटरप्ट फ्लैग इनेबल है तो ये 1 पर होगा, यदि ये 0 पर है तो इंटरप्ट फ्लैग क्या हो गया, डिसेबल हो गया। ठीक है ना, इंटरप्ट फ्लैग का इनेबल कराना और डिसेबल कराना। ये इसके बाद आता है S6 और बचा है यहाँ पर, S6 इज ऑलवेज 0। S6 हमेशा कैसा रहता है, S6 ऑलवेज 0 पर रहता है हमेशा। एक तरह से ये कह सकते हैं S6 का भी कोई यूज नहीं है, S7 और S6 का एक तरह से कोई यूज नहीं है, लेकिन S0 से लेके S5 तक बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं। क्लियर है। तो S7 तो कहीं कनेक्ट ही नहीं होता है, नॉट यूज है। S6 भी 0 पर है, इसके ये भी मिस यूज हो रहा, फालतू में बना। लेकिन इन्हें बनाए क्यों जब ये नहीं हो रहे थे, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम में या तो 4 बिट का होता है, 2 to the power 2 करने से 4 होता है, 2 to the power 3 करने से 8 होता है। या तो 4 बिट का बनाओ कॉम्बिनेशन जो डिजिटल में बनता है, या तो 2 बिट का या 4 बिट का या फिर 8 बिट का। 6 बिट का भी नहीं बनता है, तो इसलिए 6 बिट का भी नहीं बना, इसलिए 8 बिट का बनाना पड़ा। यदि एक्सटर्नल कभी यूज होना होता तो यूज हो जाते, लेकिन अब जो बन चुके हैं एक बार आईसी में और हमारे सिलेबस में वही होता है, तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना आईसी में बना, हम क्योंकि हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, मेमोरी के जो है देखिए यहाँ पर यदि मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिन्स आए तो ये 8 पिन है, यहाँ तक ही बताना, ये लाइन खींच दी है हमने यहाँ पर, ये 8 पिन्स, 8 पिनों की हेडिंग नहीं पड़ी, एक के साथ 2 है। इसके बाद यहाँ पर कुछ पिन BHE बार का फंक्शन है यहाँ पर है, S7A है, टेस्ट पिन यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये पिन और बची थी, रीड बार तो आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में, रीड बार 0 होगा तो रीड ऑपरेशन होगा, 1 होगा तो रीड ऑपरेशन नहीं होगा। रीड बार 0 होगा तो क्या होगा, रीड ऑपरेशन को 2 जगह से रीड कर सकते, कहाँ से, मेमोरी से उठा सकते, रीड कर सकते डेटा इनपुट पोर्ट से। यदि रीड बार इक्वल टू, क्लियर है, जैसे यहाँ पर रीड बार पड़ा था तो राइट बार भी पढ़ लेते, राइट बार यहाँ पर था, लेकिन मिनिमम मोड में यूज होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ए पेन AD0 to AD7 जानते ही मल्टीप्लेक्स पिन्स हैं, मल्टीप्लेक्स क्यों की गई थी, यदि ऐसा ना करते तो 20 पिन, तो एड्रेस लाइन 20 पिन ही है, ठीक है ना, और डेटा लाइन 16 में 30, 20 और 36 हो जाता है। 36 लाइन्स में से यदि मल्टीप्लेक्सिंग हमने कर दी है तो कितनी लाइनें बचा ली हैं, 20 लाइन्स में ही काम चला गया, 16 लाइन्स बचा ली वहाँ पर। 16 लाइन्स तो मल्टीप्लेक्सिंग AD0 to AD7 करने से बच गई हैं, और S3 और S4 भी इसके ऑब्लिक में डाली है। क्लियर है। तो 16 लाइन्स तो वो बच गई हैं और 4 और बच गई हैं, 20 पिन्स बच गई हैं यहाँ पर, 20 पिन
समझ रहे, 20 पिनों की बचत हुई है यहाँ पर, लेकिन 60 पिन की हो जाती है 808 की आईसी मल्टीप्लेक्स नहीं करती। यदि मल्टीप्लेक्स नहीं की तो 60 की वो हो जाती है, 8 पिन यहाँ कनेक्ट है तो 68 पिन की आईसी बनती, 68 पिन की आईसी वही है कि यहाँ पर मल्टीप्लेक्स 69 पिन की आईसी हो जाती, तो आईसी तो बहुत बड़ी हो जाती। इसलिए सिस्टम में क्या करना पर मल्टीप्लेक्स बहुत यूज किया गया 8086 माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें कौन सा, मिनिमम मोड रिलेटेड पिंस समझाइए और मैक्सिमम मोड रिलेटेड पिंस। तो मिनिमम मोड रिलेटेड में ए पूछता है अधिकतर A8 पिन है, वही यहीं से स्टार्ट होगा। मिनिमम मोड बताना है तो इस पिंस को पहले बताना होगा आपको कि मिनिमम मोड कैसे लगता है माइक्रोसॉफ्ट। तो दो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड, क्लियर है। तो मिनिमम मोड वाला तो हमने पहले पढ़ाया था, ये सभी पिंस इसके फर्स्ट सेक्शन में इसके दो पार्ट हैं, तो एक पार्ट में ये पढ़ाया था और ये पढ़ाया था, दूसरे पार्ट में हमने ये पढ़ाया और ये पढ़ाया है, क्लियर। तो ये 40 पिन, अगर 40 पिन को बनाने के लिए आता है तो आपको ये बनाना है। यदि आप ये सोचते हैं कि 40 पिन का कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमने सभी पिन नंबर के डाल चुके थे, फर्स्ट वीडियो में इसका डिटेल बताए थे। 1 नंबर कहाँ होता है, देखिए कट लगा है यहाँ पर यू से, यू का मतलब होता है ऐसे नंबरिंग चलेगी, ऐसे नंबर। ये इस कट का मतलब होता है पिन अंदर की तरफ, पीठ पर 8086 कंपनी में सब लिखा होगा, कंपनी के नाम वगैरह। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 20 यहाँ पर 21 से लेके 40 यहाँ जाएगा। तो हमने क्रम से नहीं बनाया है। यदि एग्जाम में आपको लगता है क्रम से बनाना है हमें, तो क्या करना है आपको, 1 नंबर यहाँ लगा दीजिए, 2 नंबर यहाँ पर पड़ी है, कहाँ पर है 2 से लेके 16 यहाँ तक, तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 से लेके 16 तक, क्लियर है। और ये वाली सब इनको खोल के भी लिख सकते हैं आप, AD0 फिर AD1 AD2 AD3 AD15 तक लिख देंगे। इसको भी 4 A16/S3 A16 और A17/S4 A18/S5 और A19/S6 हो जाएगा। ये BHE बार तो ये मल्टीप्लेक्स है ही, इसको अलग अलग नहीं करना है, एक ही पिन है। तो 1 से लेके 20 तक यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर सबका नंबर लिखा है कौन सी पिन है, क्लियर है। तो सबको यहाँ पर 1 से लेके 20 तक यहाँ लगा सकते हैं, और 21 से लेके 40 यहाँ अलग अलग भी इनको कर सकते हैं, इसलिए हमने वो भी समझा दिए, दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Yeah.